बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले 8 महीने से पूरा पाकिस्तान परेशान था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ताज़ा हवा का झोंका आया है और पाकिस्तान के अंदर अब वो डायरेक्शन जिसकी हमें ज़रूरत थी, इंशाअल्लाह अब वहाँ पर जाने का वक्त आ गया है। इमरान खान ने अपने तमाम पार्टी के कायदीन, सपोर्टर्स और जितने भी उनके पूरी दुनिया में चाहने वाले हैं जो सोशल मीडिया पर हैं, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर जो बड़ी तादाद में उनके सपोर्टर्स हैं या हर जगह हैं, उन्होंने तमाम पार्टी कायदीन समेत सबको पैगाम दिया है कि कोई बंदा जनरल आसिम मुनीर, इस्टेब्लिशमेंट, फौज की क़यादत, इदारे के खिलाफ किसी तरह की कोई कैंपेन ना करे, कोई ट्वीट्स ना करे, कोई वीडियोस ना हो, कोई कैंपेन का हिस्सा ना बने। और अब इस सूरत हाल में उन्होंने तमाम लोगों को रोक दिया है कि हमने तमाम के तमाम मामला अब बेहतर करने हैं और जो माजी में हो चुका है उसको भूल कर अब आगे बढ़ना है और मुल्क को आगे लेकर जाना है। यानी आप साफ और सादा लफ्जों में समझे, इमरान खान ने तमाम पार्टी और लोगों को कह दिया है कि आपने इस्टेब्लिशमेंट से जो महाजर आई है वो ख़त्म करनी है। उन्होंने असल में जो नई इस्टेब्लिशमेंट आई है जनरल आसिम मुनीर, उनको क्लियरली पैगाम दिया है कि हमारी किसी तरह की कोई इदारे से लड़ाई नहीं, आपसे लड़ाई नहीं, फौज से लड़ाई नहीं, ये सब हमारे हैं। हमने आपके हाथ मजबूत करने हैं तो ही पाकिस्तान मजबूत होगा। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, ये बिल्कुल एक तरफा नहीं होगा, ये दोनों जानिब से होगा, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर ने अब फैसला कर लिया है सही मायनों के अंदर, जिस तरह हारून रशीद ने कहा था कि फौज की जो नई क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया और उन्होंने ये वर्ड यूज किया कि कानों को हाथ लगा लिया है कि हमने अब सियासत में नहीं आना, बिल्कुल हमने अपने इदारे को आगे लेकर चलना है। और जनरल आसिम मुनीर अब आपको वो काम करते हुए नजर आएंगे। देखिए, ये जो बात इमरान खान ने की है ये एकतरफा नहीं है, ये दोनों जानिब से है। बैक एंड के ऊपर हमेशा एक बात याद रखिएगा, एक खामोश अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमने आगे लेकर चलना। इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर की जो अपॉइंटमेंट थी उसमें भी किसी तरह का कोई ऐसा मामला रखा ही नहीं था सामने, यानी कोई उन्होंने हर्डल पैदा नहीं की। आप जरा नजम सेठी को देखिए, वो आग लगाने के लिए क्या कुछ करे, वो आपको क्या तासुर दे रहा है। और इमरान खान को असल में उस कैंपेन का पता चल गया था जो चलने वाली है। वो कैंपेन क्या थी? नजम सेठी ये कह रहा है कि जनरल आसिम मुनीर नवाज शरीफ के आदमी हैं और इमरान खान साहिर शमशाद को लाना चाहता था, क्योंकि जनरल बाजवा भी चाह रहे थे कि मुझे गालियां पड़ रही है, मेरे खिलाफ कैंपेन है, तो मैं पीटीआई वालों को कुछ दे जाऊं ताकि मामला। तो आप अंदाजा कीजिए, इस तरह के एंकर्स इनको पकड़ना चाहिए जो मुल्क के अंदर नए आर्मी चीफ के हवाले से तकसीम चाह रहे हैं। इमरान खान को पता ये चला कि नून लीग एक कैंपेन लॉन्च करने वाली है जो उन्होंने शुरू कर दी है। उसमें वो चाह ये रहे हैं कि नई फौजी क़यादत के खिलाफ पीटीआई वालों को लड़ाया जाए और इस्टेब्लिशमेंट को कहा जाए कि देखो ये लोग वैसे ही हैं, वैसे ही हैं, इनकी तो जनरल बाजवा से लड़ाई थी और ये आपके साथ भी ऐसे ही हैं। अब उस कैंपेन के अंदर उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनाने, पीटीआई के झंडे, लोगो, तमाम उनकी ट्वीट्स करनी और इमरान खान के फॉलोअर्स, उसके चाहने वाले के नाम से फेक अकाउंट्स बनाने, पूरी कैंपेन करके, ताकि उसको जब पीटीआई के लोग देखें वो भी इस कैंपेन का हिस्सा बन जाए और उसमें ये वो कहा जाएगा कि देखो ना, ये तो पीडीएम के साथ है, ये तो जरदारी की करप्शन बचाना चाह रही है नवाज शरीफ की। वो फेक ट्वीट्स और ट्रेंड करके उसमें पीटीआई के लोगों को शामिल करके इदारों की इनसे लड़ाई करवानी चाहिए। इमरान खान को ये प्लान पता चल गया। उन्होंने असल में दो काम किए। उन्होंने नई स्टैब्लिशमेंट को भी पैगाम दे दिया है कि देखें, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, जो मामला था एक बंदे के साथ वो चला गया, अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बड़ा खुशाइन पैगाम है। और आपको जनरल आसिम मुनीर किस तरह काम करते हुए नजर आएंगे, इसकी एक छोटी सी झलक समझिए। देखिए, पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुश्किल तरीन ऑपरेशन कौन सा था, जहां पर पहली मर्तबा दो ताकतें न्यूक्लियर की आमने सामने आ गई थी 27 फरवरी को, अभिनंदन वाला वाकया। उससे पहले, बाद में और उसके आफ्टर इफेक्ट्स कंट्रोल करने वाला बंदा कौन था? आईएसआई का कौन हेड था? आज जनरल आसिम मुनीर थे। और देखिए, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, आपकी फौज साथ होती है, आपके इंटेलिजेंस इदारे साथ होते हैं, एयरफोर्स काम करती है, ये सारी चीजें होती हैं, आपकी बहरिया भी काम करती है, लेकिन आप इंटेलिजेंस की मदद के बगैर आगे नहीं जा सकते। याद कीजिए, उस वक्त हकीकत टीवी ने आपको खबर ब्रेक की थी, क्यों भारत चीख रहा था, हमारा मौकफ जो मर्जी हो, भारत चीख क्यों रहा था? उन्होंने हमारी स्ट्रेंथ देख ली थी, हम उनका आर्मी चीफ उड़ाने वाले थे। अब ये ह्यूमन इंटेलिजेंस के मामले में तो चाइना हमसे मदद ले लेता है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंस इदारे कोई गली मोहल्ले के सड़क छाप थोड़ी है।
हमने इंटेलिजेंस इदारों की इतनी कामयाबी थी कि अफगानिस्तान की जंग हम पर यहाँ पर मुसल्लत नहीं हुई। सीन को जरा समझिए क्या है। सीन ये था कि वो इंटेलिजेंस मालूमात ह्यूमनली, टेक्निकल तो चाइना के पास हो सकती है कि आप टेक्निकल इंटेलिजेंस ले ले गैजेट्स की मदद से, लेकिन आप ये नहीं पता कर सकते कि उनका आर्मी चीफ कहाँ पर है। तो हमने तो अपनी ताकत शो कर दी थी। हॉटलाइन के ऊपर रब्ता हुआ, बाद में हारून रशीद ने हकीकत टीवी की उस खबर को 1.5 साल बाद उसकी तस्दीक की कि हम उनका आर्मी चीफ मारने वाले थे, और हॉटलाइन पर हमने उनको कहा कि हम आपका आर्मी चीफ उड़ा देंगे, बचा लो। तो हमने उनको पैगाम दिया। तो वो सारे का सारा कामयाब ऑपरेशन जो था, उसके पीछे एक आपका बड़ा जबरदस्त बंदा था, उसका नाम है जनरल आसिम मुनीर। लेकिन जनरल आसिम मुनीर आपको पूरे ऑपरेशन में एक दफा भी मीडिया पर आते नजर आए, या उन्होंने कोई कैंपेन चलाई कि वो लव आसिम मुनीर या फलानी, वो उनकी तबीयत में चीज ही नहीं है। अब वो करते क्या है, उनका काम ये होता है कि वो अपने एक्ट से बताते हैं। आपको तारीख का सबसे बेहतरीन ऑपरेशन कौन सा मिला है? आपको 27 फरवरी मिला है। तो आपको क्या कभी किसी जगह पर हमारे आर्मी चीफ, जो उस वक्त ISI चीफ थे, उन्हें कोई क्रेडिट लेते नजर आए, वो जी मैंने ये काम किया, मैंने वो किया? वो असल में इस तबीयत के मालिक हैं। उनका काम ये होता है कि वर्ड्स नहीं, आपका एक्ट बात करे, वो बताए आपका कि आपका अमल क्या है। तो ये काम उन्होंने किया। अब वो काम ये कर रहे हैं, देखिए उन्होंने अपनी टीम नहीं लेकर आनी है, वो इस पर काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा वो जिस चीज पर अब काम करने वाले हैं वो है अवाम और फौज के दरमियान बहाली, और वो उन्होंने करना है, और वो बड़े जबरदस्त तरीके से काम सर अंजाम देने वाले। अगर कोई ये समझता है कि उनको बहुत सारी चीजों का नहीं पता, तो वो ISI के चीफ रह चुके हैं। उन्होंने सबसे बड़ा मार्का हेड किया, उनको सब पता है कौन क्या कर सकता है, कैसे हुआ है। ये जो पिछली सारी सूरत हाल है 8 महीनों में जो हुआ या पिछले काफी अर्से से हो रहा है, वो तमाम चीजों को मॉनिटर करें, कहां पर क्या गलती है, वो रिपोर्ट्स भी तलब करेंगे। उसके बाद देखिए उनकी स्ट्रेटजी क्या है। उन्होंने जूनियर्स को भी लेकर चलना है, सीनियर्स को भी लेकर चलना है, और आगे लेकर चलना है। और आपको एक चीज नजर आएगी, उनकी तबीयत में चीज नहीं है जी मैं अपने को ट्रेंड चलवा दूं, मैं अपनी कोई पोस्ट करवा दूं, मैं ये करवा दूं कि जी मैं हाफिज़ कुरान हूं या मेरा, उनकी तबीयत में चीज नहीं है। वो इससे बहुत आगे है। उन्होंने ये काम किया है कि मैंने पॉलिटिकल लेना है, यानी गैर सियासी रहना है, किसी सूरत मेरा काम नहीं। मैंने अपने इदारे को उसकी एक तो साख बहाल करनी है, हमने आगे चलना है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी के लिए सारा काम करेंगे। उसमें वो ट्रूली ये काम करने जा रहे हैं, चाहे कई जगह पर PTI गलत हो, PDM गलत हो, कुछ हो, उन्होंने काम करना ही नहीं है कि भाईजान मैंने अपने आप को पॉलिटिक्स में लेकर आऊं, मैं फलाने को कहूं, मैं उसको कहूं, मैं ये करूं, मैंने उसको बात करनी है, इसको गिरा दो, उसको ले आओ, नहीं। अब इमरान खान ने जो बात कही है, आपको इदारे की जानिब से भी वो तमाम चीजें नजर आएंगी पॉजिटिव होती। इमरान खान ने भी कह दिया। तो आपके मुल्क में वो जो महाजराई का वो चैप्टर है वो इंशाल्लाह क्लोज होगा। अब आप आगे जाएंगे। इमरान खान ने ये काम बहुत जबरदस्त किया है, और आपको इसी तरह करना है। भाई क्यों फौज के खिलाफ आवाम जाए, इदारों के खिलाफ क्यों जाए? इमरान खान की जाती अगर एक बंदे से कोई लड़ाई थी या कौम की लड़ाई थी एक बंदे के साथ, वो चला गया। अब मूव करना है और आगे बढ़ना। तो ये बड़ा खुशाइंद काम है, और इसमें इमरान खान ने काम नहीं करना, इदारा भी आपको बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स देता हुआ नजर आएगा। और अगर आप इस चीज को देखिए, बहुत सारे PDM के लोग ये भी कहना चाहते हैं वो जी ये बूट पॉलिश नहीं है, या आपको अपने इदारे को लेकर चलना है। अगर एक इदारा अपने लिमिट्स में रहना चाहता है और वो चाह रहा है कि सिविलियन काम करे, तो ये तो सबसे बड़ी और अच्छी बात है। और याद रखिएगा, जनरल आसिम मुनीर के वर्ड्स बात नहीं करेंगे, या उनकी कोई पर्सनल डॉक्टराइन बात करेगी, उनका अमल आपको बताएगा कि काम किस तरह। जिस तरह 27 फरवरी को आपको एक्शन के तौर पर कामयाब ऑपरेशन मिला था, उस कामयाब ऑपरेशन के बाद आज तक उस बंदे ने क्रेडिट नहीं लिया। तो ये असल में उनकी गुड बुक में इस तरह की चीजें आपको होती हुई नजर आएंगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।